नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 13 साहस को सलाम पढ़ेंगे। इस पाठ में अरुणिमा सिन्हा के जीवन के विषय में बताया गया है। अरुणिमा सिन्हा एक दुर्घटना के शिकार हो जाती है जिसमें अपना एक पैर खो देती है, परंतु वह साहस नहीं खोती। अपने साहस व लगन से अपनी एक नई पहचान बनाती है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और अरुणिमा सिन्हा के जीवन के विषय में जानते हैं। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। वर्ष 2015 का समय है जब राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सजा हुआ है। सभी लोग अशोक कक्ष में बैठे हैं। पूरा हॉल जो है वह देश के विशिष्ट यानी विशेष अतिथियों से भरा हुआ है। तभी उद्घोषक यानी घोषणा करने वाले ने अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा तो इनकी तंद्रा यानी ये ध्यान इनका भंग हुआ। ये चूंकि ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए इनकी तंद्रा तब भंग होती है जब इनका नाम पुकारा जाता है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की यानी दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही हैं जो विकलांग होने के बावजूद भी विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की हैं। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से यानी तालियों से गूंजने लगा है। ये उस समय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हैं, पर वे खुद को रेल की पटरियों में पड़ा हुआ पाती हैं। क्योंकि इस समय तो उनके साहस के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, परंतु उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी उन्हें वह एक एक करके फिल्मी रील की तरह सब कुछ याद आता जा रहा है। उस दुर्घटना में इनका बायां पैर घुटने के नीचे से कट चुका था, दूसरा टांग भी जख्मी था। वह पूरी तरह से जख्मी हालत में रेल के पटरियों के बीच में पड़ी हुई थी और एक के बाद एक ट्रेन वहां से गुजरती जा रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत
मुझे मंजूर नहीं था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अब अरुणिमा सिन्हा को वह दिन याद आता है। 12 अप्रैल 2011 का समय था। ये लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर जा रही थी। इन्हें एक फुटबॉल मैच में शामिल होना था। ये सामान्य श्रेणी में थी। तभी अचानक से वहाँ कुछ लुटेरे घुस आते हैं, लूट मार करने लगते हैं। इन्होंने अरुणिमा सिन्हा के पर्स और चेन छीनने की कोशिश की तो ये उनसे भिड़ गई। ये अकेली थी और उनके साथ पूरा उनका समूह था। फिर भी इन्होंने हिम्मत के साथ उनका सामना किया, परंतु वे लोग अधिक थे, इसीलिए अरुणिमा सिन्हा को इन्होंने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ से गुजरती हुई ट्रेन से ये टकरा जाती हैं और वहीं पर पटरियों के बीच में गिर जाती हैं। पूरे 7 घंटे तक वहाँ पर पड़ी रहीं। इनका पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, यानी बिल्कुल मृत प्राय सा हो चुका था। ये लगभग शरीर से मर चुकी थी, परंतु मन से मानसिक रूप से ये जागृत थी, यानी जीवित थी। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इनका अंत निकट है, यानी ये अब मरने वाली हैं। चूहे भी इनके कटे हुए पाँव को कुतर रहे थे। इन्होंने अपने पैरों को भगाने की, यानी अपने शरीर को भगाने की कोशिश की, पर उनमें जान नहीं थी क्योंकि काफ़ी जख्मी हालत में यह थी। सुबह कुछ ग्रामीण वहाँ के देखते हैं तो इन्हें अस्पताल पहुँचा देते हैं। डॉक्टरों ने इनकी जान बचाने के लिए इनके बाएं पैर को काट दिया। अब इनका अलग अलग स्थानों पर इलाज चला। इनको अब ऐसा महसूस होता है कि इनके जीवन में पूरी तरह से अंधकार छा गया, यानी ये बिल्कुल निराश हो चुकी हैं। इनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का इतना भयानक अंत हो जाए। इस बात को यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया, दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता, पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन से मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा जब अस्पताल में थी तो उन्हें अपने इस दशा को देखकर दुख तो बहुत हो रहा था। वे बिल्कुल निराश हो चुकी थी, परंतु अभी भी उनके मन में एक विश्वास था। वह इस समय यह पक्का इरादा कर लेती है कि जिस दुर्घटना की वजह से वह विकलांग हो गई है, परंतु इस विकलांगता को वह अपनी कमजोरी नहीं बनाएगी। अब वह इसी अवस्था में ही दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई करेगी और अपने चरण चिन्ह अंकित करेगी, यानी कदम रखेगी और विजय भी प्राप्त करेगी। इस स्थिति में भी वह अपना हौसला नहीं खोती है और इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती है और भगवान से यह कहती है, ये विकलांग दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर ही भगवान का धन्यवाद करेगी।
अब इस बात को तो वह संकल्प तो ले लेती हैं, पक्का इरादा तो कर लेती हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने कभी भी पर्वतारोहण के बारे में सोचा नहीं। अब जो कोई भी इनके संकल्प के विषय में सुनता तो इनका उपहास उड़ाता, यानी मजाक उड़ाता। पर इन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। इनके परिवार ने अस्पताल से निकल के जब सभी सामान्य व्यक्ति घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब ये अपने अधमरे जख्मों के साथ, यानी इनके जख्म जो थे वो काफ़ी गहरे थे, और उस समय भी वह अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल से मिलने के विषय में सोचती है। वह बचेंद्री पाल से मिलती हैं। जब बचेंद्री पाल उनके शारीरिक दशा देखती हैं और हौसला देखती हैं तो उनको शाबाशी देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा लक्ष्य जो है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो हौसला है, तुमने जो ठान रखा है, पक्का इरादा कर लिया है, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलने के बाद इनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिना समय गंवाए उनसे सभी चीज़ें सीख लेना चाहती है। जितने भी गुण होते हैं, जितने भी कला होते हैं, पर्वतारोहण के लिए जो भी तकनीक की आवश्यकता होती है, वे सभी कुछ उनसे सीख लेना चाहती हैं। अब ये पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू कर देती हैं। शुरू में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका शरीर अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था। इनको काफ़ी तकलीफ होती थी, दर्द होता था, परंतु ये निराश नहीं हो रही थी। इन्होंने मन से इस बात को ठान रखा था कि इन्हें चढ़ाई करनी ही है। सामान्य पर्वतारोही जितनी चढ़ाई करने के लिए 15 मिनट का समय लेते, इनको 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। तो शुरू में इनको हताशा हुई, थोड़ा निराश हुई, लेकिन अंत में जाकर जीत इनके हौसले की ही हुई, इनके हिम्मत की हुई, इनके साहस की ही हुई। अब आगे पढ़ते हैं। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा अपने हौसले के आगे किसी भी चीज को आने नहीं देना चाहती थी। वह कठिन परिश्रम करती हैं, कठिन अभ्यास करती हैं, और वह दिन आ जाता है जब इनका सपना साकार हो जाता है। जो इन्होंने संकल्प लिया था उसे इन्होंने पूरा कर दिखाया। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर यह एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और देश के सबसे ऊंचे छत पर खड़े होकर ये तिरंगे का आलिंगन करती हैं, यानी तिरंगे को गले से लगा लेती हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे छत पर खड़ी होकर ये पूरी दुनिया को यह बता देना चाहती है, उन लुटेरों को भी ये जवाब देती है जिन्होंने इन्हें एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। पूरे विश्व को इन्होंने दिखा दिया कि यदि शरीर का कोई भी अंग कट जाए या हाथ पैर कट जाए तो इंसान विकलांग नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि विकलांगता एक मनोदशा है, यानी मन की दशा है। जो इंसान सोच लेता है कि मेरे तो हाथ पैर कट गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी वे मन से कमज़ोर हैं। ऐसे इंसान कुछ नहीं कर सकते। परंतु यदि वह इस अपने विकलांगता को अपने जीवन के उद्देश्य के बीच में आने न दे तो वह सब कुछ कर सकता है।
और इस बात का जीता जागता उदाहरण अरुणिमा सिन्हा हैं। इन्होंने इस बात को साबित कर दिखाया कि यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। जीवन में भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वह उसका सामना कर सकता है और उस विपरीत परिस्थिति में भी वह जीत हासिल कर सकता है। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। इस रास्ते पर यदि हम चलें तो हमारा सपना जरूर साकार होगा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम खुद पर विश्वास करें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें तो हम हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं।